at a distance u from the pole of mirror find the length of image। कर सकते हो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा लिखना a square of area 4 centimeter square placed normal to the principal axis at a distance 60 centimeter from the pole of concave mirror of focal length 50 centimeter find the area of image। एक और लिख लो, ये कनकेव मिरर है और यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट का शेप यल शेप है बेटा। कौन सा शेप है ऑब्जेक्ट का? यल शेप है। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा अलग कलर से दे देते हैं, रेड बना देते हैं और ये यल शेप है ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका ये डिस्टेंस यहां से 60 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ये वाला डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर ले लो। कुछ बड़ा हो गया क्या ये? चलो जो शेप है रहने दो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। इमेज का लेंथ निकालना है। निकालोगे सब लोग? हम लोग बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन क्या था? कनकेव मिरर था बेटा, कनकेव मिरर था यहां और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ यह दिया है और कहा है कि ऑब्जेक्ट शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। शायद बोलना चाह रहे हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया। मतलब कैसे ऑब्जेक्ट रखा गया बेटा? ऐसे रखा गया, ए है और बी ऐसे। शॉर्ट बोलने का मतलब बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। लेंथ दिया कि नहीं उसका? इसका लेंथ कितना है? बी। और छोटा करने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में छोटा है? यू के रिस्पेक्ट में, यू पर रखा गया, ये भी बोला हुआ है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल नहीं अलाउंड। ये ध्यान देना होगा कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा, हल्के में नहीं लेना है। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। हाँ ये कहता है ना ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ऐसे रखा जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, ये ए बी ऐसे हो गया बेटा। हम लोग जान गए वास्तव में इस समय ऑब्जेक्ट का लेंथ डेल्टा यू है, यू में डिफरेंस, और जो इमेज का लेंथ आएगा वो डेल्टा वी होगा। और अब ये भी जान के मैग्नीफिकेशन यम इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा यू होता है। क्या आप लोग समझ रहे इससे? अच्छा ये डेल्टा वी बाई डेल्टा यू हो रहा है, लेकिन जब डेल्टा यू बहुत छोटा हो जाए, जैसे बहुत छोटा होगा तो किसान कुछ ना कुछ नेगलेक्ट करने को हम कर रहे हैं। डेल्टा यू बहुत छोटा है तो हम इसको लिख देते हैं dv बाई du। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया बेटा इसमें? इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन along the principal axis। when object is placed along the principal axis and object is very small, longitudinal magnification for the short linear object, longitudinal magnification for the short linear object या small linear object, छोटा linear object हो तो उसके लिए ये dv by du लगता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं I by O इक्वल टू यहाँ पर dv by du लगाओ। हाँ बड़ा रहता है ये ऑब्जेक्ट, जो लोग पहले करते थे बी वाले का अलग इमेज बनाते रहे, फिर ए का इमेज बनाते रहे, फिर ए और बी के इमेज के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते रहे, तो पता लगता ना भाई ये हमारा इमेज का लेंथ है। क्योंकि जहां ए बना है बी का इमेज बना लेते रहे, ए का बना लेते रहे, तो और सब पॉइंट का इमेज उसके बीच में आएगा, तो हम लोग पा जाते रहे इमेज का लेंथ इतना है। कोई प्रॉब्लम सबको? तो वहां हम लोग इमेज के लेंथ के बारे में बात कर लेते थे, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा शॉर्ट कर दिया, बहुत छोटा कह दिया। तो जैसे मान लो हम यहाँ दे देते 2 मिलीमीटर है और ये कर देते 50 सेंटीमीटर, तो बड़ा दिक्कत होता। 50 का लेते इमेज, फिर 50.2 का बनाते। 50.2 तो बहुत छोटा हो गया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना होगा।
तो सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग यह मानते हैं कि जब शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट लिखे और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तुम्हें दिख जा रहा है कि इमेज का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ मिलीमीटर में दिया है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, जबकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मतलब u के कंपेयर में तुम्हें लग जाए कि ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत ही छोटा दे रहा है, तब इस कंसेप्ट का यूज करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ये फॉर्मूला क्या बनता है? 1/f = 1/v + 1/u। आप सब लोग पढ़े होंगे। इसमें u वेरी करेगा, v वेरी करेगा, लेकिन f तो कांस्टेंट होगा। क्या इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? क्या इसको u के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इस 1/f को आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सुनिए हम क्या बोले बेटा, 1/f को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। 1/v को करोगे डिफरेंशिएशन d/du, 1/v लिखो और इधर लिखो d/du 1/u। जानो ये v और ये u है, तो u वैरी करेगा तो v वैरी करेगा, तो दोनों वेरिएबल के डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है याद है सब लोग को? जब ऐसा हो जाता है तो इसको 0 रहने दो, ध्यान देना, d/dv 1/v इंटू dv/du। याद है ना, जब v का फंक्शन है ये, तो पहले इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर dv/du। और ये तो u से कर ही रहे हैं, ये करके देखना -1/u² आ जाएगा। अरे गधे, सब u ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आता होगा, -1 u का पावर -2। ये भी 1/v का करोगे क्या आएगा? -1/v² नहीं आ जाएगा, और ये हो जाएगा dv/du, और ये -1/u²। हमें dv/du निकालना है भाई, तो इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो कितना अच्छा से लिखाएगा, 1/v² dv/du = 1/u²। शायद बताना चाहते हैं, माइनस है, माइनस होगा, सॉरी, शायद बताना चाहते हैं कि dv/du जो है वो -v/u का होल स्क्वायर। माइनस साइन बताता है कि पलट जाता है, a यदि पीछे और b आगे है तो अब क्या हो जाएगा, b पीछे हो जाएगा और a होल के नजदीक आ जाएगा, पलट जाएगा, इससे माइनस लगा है। और इस समय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u नहीं है, -v/u का होल स्क्वायर। माइनस साइन इधर पलटने के लिए बता रहा है, यहाँ v/u का होल स्क्वायर हो जाता है। कॉर्ड लगेगा ये फॉर्मूला व्हेन शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जब तुम क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें लग जाए कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं और ऑब्जेक्ट छोटा है। हाँ, यदि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो मतलब है u और f और ये वैल्यू तुमको लगेगी सब कंपेरेबल है, तब मत लगाना, तब तो एक एक पॉइंट का इमेज बनाना, बनाकर जैसे निकालते हैं डेल्टा v निकाल लेना, डेल्टा v इमेज का लेंथ आ जाएगा। लेकिन जब तुम्हें लग जाए कि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, सेंटीमीटर में दे रहा है डिस्टेंस सब, और जब मिलीमीटर में दे रहा है तो समझ में आ गया बहुत छोटा, और इसको करेंगे तो डेसिमल का जाल फंसेगा, तो इस समय dv/du = v/u का होल स्क्वायर जम के यूज होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी शॉर्ट एंड प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा जाए, तब फॉर्मूला dv/du = -v/u का होल स्क्वायर ऑफ v/u। अब इस क्वेश्चन पर विचार करना शुरू किया जाए। अब क्वेश्चन लगाने का समय आ गया। क्या हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं लगा सकते खुद से? क्या करेंगे बोलो? 1/f = क्योंकि हम जानेंगे कि dv/du ये वास्तव में देखा जाए तो i/o है इस केस में, और ये -v/u का होल स्क्वायर है। तो सर इस क्वेश्चन में u दिया है, पहले v निकाल लीजिए, तो f के सारे हम v निकाल सकते हैं। तो 1/f = 1/f माइनस में रहेगा 1/v कर दीजिए, और यहाँ -1/u कर दीजिए क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। तो 1/v चेक कर लीजिएगा, -1/f + 1/u। क्यों भाई? और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ बोलिएगा तब ना लिखेंगे। नीचे आ जाएगा uf -u + f। निसंदेह uf से ज्यादा है, तो ऐसे केस में माइनस साइन बाहर कर दें तो इधर लिख सकते हैं हम लोग u - f/uf, तुम्हें जैसा लगे। और v बराबर देखा जाएगा तो v बराबर ये चिल्ला चिल्ला के आएगा, ऊपर कर दो, -uf/u या f-u, जैसा चाहो कर लो। चलो खुशी में तुम लोग को मिल रहा है तो f-u ही रहने दो। अरे तो माइनस यहाँ नहीं लिखोगे,
तो माइनस नहीं लिखोगे, माइनस लिख रहे होगे तब कर देना लिखे। अच्छा बताओ v स्क्वायर है ना ये, और ये v बाई यू का होल स्क्वायर है, v बाई यू करेंगे यदि यहाँ तो ये यू कट जाएगा बेटा, और यहाँ चुपचाप लिखाने जा रहा है f स्क्वायर अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव हो जाए कुछ हो तो स्क्वायर होगा सबसे। और ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दिया है हम लोग का b, तो इमेज का लेंथ कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। इमेज का लेंथ आ जाएगा f स्क्वायर b अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर। ये है कहानी। कुछ याद आया? वैसे डायरेक्ट भी मार सकते थे ना, v बाई यू हम लोग जानते थे, f अपॉन अधिक निकाले थे माइनस v बाई यू, f अपॉन f माइनस यू निकाला गया था, उसी से सॉल्व कर लो, निकल के आ जाएगा, दौड़ के आ जाएंगे सब बेचारे। तो अब एक फॉर्मूला तुम लोग के पास एक और आ गया, द शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट प्लेस अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है, तो समझ में आ जाता है कि छोटा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इमेज का लेंथ निकालना है, तो i बाई o इक्वल टू v बाई माइनस v बाई u का होल स्क्वायर। माइनस साइन बस बता रहा कि इमेज उल्टा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही। और ये फेमस क्वेश्चन इस सेंस से कि ये कम से कम 2 बार से 3 बार ये रिपीटेड है आईटी और मेडिकल मिलाकर, है ना, पुराने पेपर्स में आप देखेंगे। और यही बात लैंग्वेज पकड़ना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा और छोटा है तब। एक बार डाटा दिया था, डाटा देगा तो कर लो ना 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, दे रहा है 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाओ बहुत छोटा हो गया। तो उस समय को डायरेक्ट i बाई o इक्वल टू v बाई u का होल स्क्वायर कर देंगे। एक पकड़ लोगे लाइन पढ़ के, लाइन के लिए जगह होगी नहीं पढ़ने के लिए। अब चलो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या दिया था, शायद दूसरा क्वेश्चन फिर तुम लोग को समझने के लिए दिया था। इस बार हम कह रहे थे कि इसका फोकल लेंथ कितना दिया था, मैंने करके मेरा था कितना बेटा? अच्छा 50। सही से बताना भाई। और ये 60 सेंटीमीटर पर हम लोग एक एरिया रखे हैं, स्क्वायर एरिया, और इसका एरिया जो रखा गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मली हमको दिख रहा है। तुम लोग को क्या दिख रहा है? दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब ये बना दिया गया और इसका पूछ रहा है कि भाई बताओ इमेज का एरिया क्या होगा। इसका एरिया शायद 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 4। ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखे हैं, और इसका फोकल लेंथ 50 है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एरिया ऑफ इमेज निकालना है, मतलब हम अब सीखने जा रहे हैं एरियल मैग्निफिकेशन। कब एरियल मैग्निफिकेशन? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखा जाए। इसको बताने से पहले हमको लगता है हम लोग चले थोड़ा डिस्कशन कर लें। उसके बाद डिस्कशन ये है कि यदि कोई भी मिरर है और तुम्हारे पास ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है, ये मानो लेंथ है और ये विड्थ है। समझदार हो गए तो लेंथ भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और विड्थ भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यदि हम कहें यहाँ पर तो कर सकते हैं सर, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लगता है li अपॉन lo इक्वल टू माइनस v बाई u, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर है तो i बाई o मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करें तो माइनस v बाई u से आएगा लेंथ। इसी तरह विड्थ ऑफ इमेज अपॉन विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट करें क्योंकि भी प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस v बाई u। हाँ, ये इमेज कैसा बनेगा वो समझना। जैसे मान लो ये हम c और ये f और c के बीच में, तो तुम भी जानो ये इमेज पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन ये भी सही है, यार ऊपर है तो ये यार नीचे बनेगा, और ये b इधर है तो वो b बोर्ड के अंदर जाएगा, तो इमेज बोर्ड के अंदर ऐसे बनेगा। ठीक है, नीचे साइड। ये तो पिक्चर क्लियर हो रहा है कैसे बनने जा रहा है। अब एरिया की बात करें तो एरियल मैग्निफिकेशन कब के लिए? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल। ऐसे ही कभी क्वेश्चन में बोले कि मिरर के सामने एक एरिया रखा तो मानते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मली रखा गया है। एरियल मैग्निफिकेशन होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट माने li इंटू bi अपॉन lo इंटू bo। ये सब जगह हो, हम बढ़ते जा रहे हैं। अब अच्छे से तुम बोल सकते हो भाई li बाई lo जो है वो माइनस v बाई u है, और bi बाई bo भी माइनस v बाई u है, और ये क्या तुम कह सकते हो v बाई u का होल स्क्वायर आया कि नहीं?
एरियल मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया बेटा? v बाई यू का होल स्क्वायर ऑफ v बाई यू। लेकिन कब? जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखे। आपके मैक्सिमम बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल ही रखा है। चलें, फॉर्मूला हो गया कि नहीं भाई? एरियल मैग्निफिकेशन का हो गया कि नहीं? पहले और भी कुछ हमको बताना है, जल्दी जल्दी करो। चलो इसको हटाओ, अब एक बातें और कर लिया जाए। और ये बात करना है, यदि एरिया जो है, अभी तक हम लोग कैसे रख रहे थे एरिया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखने का प्रयास कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं एरिया प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल मत रखो। यदि कोई बदमाशी करे, अब देखना होगा भाई को, ये ना हो जाए कि सर ने तो फॉर्मूला यही लिखवाया था, हम लोग एरिया का फॉर्मूला यही जानते हैं, अरे तो लाइन वहां पढ़ लेना। सामान्य तो जरूर मैक्सिमम क्वेश्चन जितने जनरल होंगे वो इस पर लग जाएंगे, और लैंग्वेज पढ़ के क्लियर होता है। किसी लैंग्वेज में थोड़ी बदमाशी कर दिया हो, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग रखा, और लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल, विड्थ प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, और विड्थ बहुत छोटा है, b इज वेरी वेरी लेस देन u। और अब एरिया का बात कर दिया तो समझोगे लेंथ तो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है, लेकिन विड्थ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है और छोटा है। तो तुरंत हम कहेंगे li बाई lo जो है वो तो माइनस, देखो भाई सबसे एक्सेप्शन वाला गेम है ना। मेन आपको बुक में पढ़ेंगे एरियल मैग्निफिकेशन ai बाई ao इक्वल टू v बाई u का होल स्क्वायर, कब खत्म। अब इसी में क्वेश्चन घुमा दिया, आपको लेके बैठ गया। तो ध्यान देना कि ऐसा करता है तो li बाई lo माइनस v बाई u होगा, तो bi बाई bo, समझ रहे हैं सब लोग ना? ये माइनस v बाई u का, तानी क्या क्या पढ़ते रहते हैं हम लोग ना बेटा। आ जाओ सर, अब bi बाई bo ही आ गया। अब हम लोग को एरियल मैग्निफिकेशन निकालना है, ai बाई ao। क्या ऐसे होगा कि नहीं भाई? अब तुम लोग क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर? इस जगह li बाई lo तुम कहोगे माइनस v बाई u हो गया, और वो माइनस माइनस प्लस करो, ये v बाई u का होल स्क्वायर। सर ये आ रहा v बाई u का होल क्यूब। अब तुम ही लोग बताओ ये कब लगेगा? क्या हमेशा लगा दोगे क्या? ai बाई ao इक्वल टू v बाई u का होल क्यूब, क्या ये हमेशा लगेगा? हाँ, कब लगेगा ये? हाँ, समझ लेना। ऑब्जेक्ट जो होगा एरिया वाला, उसका एक लेंथ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो और वो छोटा हो, दूसरा परपेंडिकुलर होवे करेगा। कैसे रखोगे भाई, है ना? चाहे ऐसे भी रखोगे या ऐसे भी रखोगे तो भी परपेंडिकुलर है और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। ध्यान दीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी ऐसे रख दें तब तो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। हाँ, बायो में तो नहीं, लेकिन मैथ वालों पर यह बदमाशी किया जा सकता है कि हम छोटा नहीं, हम क्या दे दें? बड़ा दे दें ऑब्जेक्ट। ऐसे आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, आप तो नियम पर चलेंगे। नियम पर मतलब इमेज बनाएंगे और एग्जैक्ट एरिया तो नहीं निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लेंगे। क्योंकि आप सब जानते होंगे, अब जैसे मान लो ये सी और एफ के बीच में है, तो ये इमेज कहां बनेगा? पीछे बनेगा। और निसंदेह इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा और इसका लेंथ, और इमेज ऐसा बन जाएगा क्या? हाँ, ये सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट, अरे ये सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये एक्चुअल में ऐसे जाता है बेटा। तो ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन मान के क्या कर लेंगे? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू सेपरेशन बिटवीन। अप्रॉक्सीमेट होगा क्योंकि एक्चुअली सिनेमा में ये कर्व टाइप का रहता है, इससे इसमें हम अप्रॉक्सीमेट ही बोलेंगे, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। एक कुछ आया समझ में? क्या क्या? चलो, इसका मतलब हम लोग सब बातें कर लिए हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखे, बड़ा हो या छोटा कुछ बात नहीं, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u का होल स्क्वायर। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है और विड्थ छोटा है, तो ai बाई ao इक्वल टू v बाई u का होल क्यूब से काम चला। विड्थ छोटा होना चाहिए, सुन रहे हैं? और यदि हम लोग से कह दिया कि भाई एरिया ऐसा रखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है और बड़ा है, तब ये पूरा कंसेप्ट यूज करना है। हर पॉइंट का पहले इमेज बना है, लेंथ का इमेज जो सिखा चुके हैं हम लोग, लेंथ का इमेज बना है, और बड़े अच्छे से आप एरिया ट्रेपेजियम का निकाल लें। क्या आ जाएगा? सबसे कंसेप्ट क्लियर हो गया एरिया के बारे में? चलिए, वेरी गुड। तो एरिया का क्वेश्चन नहीं दे रहे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही प्लेस करके लगाना है, एक दिए ही है ना हम लोग को। तो चलिए आ जाइए।
हम आगे अपनी जगह पर जो अपने क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पर। अब क्या यहां पर यदि ये 50 दिया है f और u 60 दिया है तो क्या आप v निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आपको इस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का इमेज का एरिया निकालना है। तो बड़े आराम से फॉर्मूले के हिसाब से 1/f माइनस 1/50 1/v u माइनस 1/60 सॉल्व करिए। 1/v इक्वल टू माइनस 1/50 प्लस 1/60 और सॉल्व करिए। v इक्वल टू क्या आने जा रहा है बेटा? माइनस 300 सेंटीमीटर आया था किसी का? अब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? v बाई u मतलब 300 और u कितना है 60। 300 बाई 60 करेंगे तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दोगे 25। एरिया ऑफ इमेज निकालना है तो 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और ये आ गया 100 सेंटीमीटर। इसका 25 टाइम्स बढ़ गया एरिया भाई। ये क्या कहा बेटा? इसका फोकल लेंथ कितना था हमको याद आ रहा है? 40 सेंटीमीटर। आई क्या अब इसमें लेंथ ऑफ इमेज पूछा था? क्या हमें हर पॉइंट का पहले इमेज बनाना पड़ेगा कि नहीं? सब लोग पहले निकालो सी पॉइंट का इमेज कहां बनेगा। पहले ये निकालो सी पॉइंट का इमेज कहां बनेगा। शायद 120 एकदम सही कहें। माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60 1/v इक्वल टू माइनस 1/40 प्लस 1/60। एलसीएम 120 हो गया है और ये हो गया माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/120 v इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? होगा बताना नहीं ना। ये कितने दूरी पर हो गया भाई? ये हो गया 120 सेंटीमीटर। अरे इतना दूर नहीं हो गया तो 60-40 सही है। हाँ यहां आ जाएगा ना। सी डैश यही रख दो और ये 120 सेंटीमीटर है। कलर चेंज कर दो तो सब कचर पचर बच जाता है। 120 सेंटीमीटर यहां से सी डैश। अब किसकी बात करना है हमको? हमें बी का इमेज बनाना सीखना है ना। इसको भी येलो ही कर दो। येलो का अच्छा लग रहा है ना। ये सी पॉइंट सी डैश। अब हमको किसका इमेज बनाना है भाई? हमें इसका इमेज। ये कितनी दूरी पर है? 100 पर है। तो जरा इसका भी निकाल लीजिए। माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/100 1/v इक्वल टू माइनस 1/40 प्लस 1/100। नीचे का एलसीएम 200 हो गया शायद। माइनस 5 प्लस 2 आंसर आया 200/3। माइनस 3/200 और v बराबर निकालेंगे तो माइनस 200/3। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अरे भाई हटा दो इसको नहीं तो कहोगे क्यों। ठीक है। अब बताओ ये लेंथ निकाल सकते हो कि 200/3 मतलब 66.66। शायद ये इमेज जो बनेगा वो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये इमेज बन चुका है। कहीं b का इमेज इस जगह बनेगा b डैश जो 200/3 है। यहां से 200/3 है। चेक कर लीजिए। तो c डैश b डैश तो बन चुका भाई। अब निकालना क्या है हम लोग के पास? a है। a b पर है नॉर्मल। तो यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से बात करो। यहां पर हम एरिया ऑफ समझ में आ रहा है? यहां पर हम लगा लेंगे I/O इक्वल टू v बाई यू माइनस v बाई यू। v का वैल्यू माइनस 200/3 और u का वैल्यू तुम्हारा है 100। मतलब ये आने वाला है माइनस से ये आने वाला है 2/3 माइनस में o का वैल्यू 20 दिया हुआ है। इमेज का वैल्यू आएगा माइनस 40/3। ये किधर की तरफ माइनस 40/3 होगा भाई? ये माइनस 40/3 नीचे बनेगा। ये होगा ये a डैश बन गया। इसका लेंथ 40/3। अब हमारा इमेज ये है पूरा यहां से यहां तक। क्या इसका लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? लेंथ निकालना हो तो पहले 120 में से 200/3 घटा दीजिए। 120 में से 200/3 घटाइए। ये आ जाएगा 160/3 और ये वाला लेंथ कितना है? 40/3। इसको भी जोड़ दीजिए। पूरा आंसर आया 200/3 सेंटीमीटर। तो भाई अभी इमेज के बारे में कोई बातें नहीं हुई हम लोग की। किसके बारे में? वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी हम लोग दे रहे हैं। उसको जरा अच्छे से लगाओ सब लोग। ये तुम्हारे पास मिरर है, फिगर में दे रहे हैं और ये फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है।
और एक ऑब्जेक्ट यहां चल रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इसकी दूरी कितना दे दिया जाए बेटा? हाँ अच्छा 80 सेंटीमीटर हम लोग डिस्टेंस दे दिए इसका, और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से पॉइंट ए से चलना शुरू किया है टुवर्ड द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से टुवर्ड द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चलना शुरू कर दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। t बराबर 0 पर वह पोल से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन लिखेंगे क्या? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन 0 to 2 सेकेंड, या इन 2 सेकेंड में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट 2 सेकेंड। जब बोल रहे हैं एट 2 सेकेंड, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो आपको 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। शुरू करें, चला जाए। सब लोग ध्यान दें, पहला पॉइंट ए पर है, ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले ये एवरेज निकालना है, तो हमको निकालना होगा कि 0 t बराबर 0 पर कहां पर है इमेज, अभी 2 सेकंड पर इमेज कहां पर, हमको ये निकालना होगा। इस समय ये 80 सेंटीमीटर पर है, तो आप लोग बनाए होंगे शायद इस समय -1/50 इक्वल टू 1/v, और u होगा -80। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि माइनस साइन है। 1/v बराबर -1/50 प्लस 1/80, एलसीएम शायद 400, और ये माइनस कितना है बेटा 8 प्लस 5, मतलब v बराबर -400/3 आया था। कितने लोग यहाँ तक सही जा रहा है? अभी एकदम सही है, ये -400/3 पर है। सॉरी बहुत दूर कर दिए हैं, इधर कहीं होगा -400/3। जिस समय ये O पर है उस समय हम बोल सकते हैं ये -400/3 पर है, ये पॉइंट ए मान लो ऑब्जेक्ट। फिर 2 सेकेंड में ये कितना चल दिया? 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ये 10 सेंटीमीटर मतलब 20 चल दिया होगा। अरे 10 × 2 कर दिया, 20 सेंटीमीटर ये चल दिया है। मतलब अब ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से 60 सेंटीमीटर हो चुका है। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी बेटा? 60 सेंटीमीटर हो चुका है। अब बताइए क्या लगाएंगे? 1/f इक्वल टू, मतलब सॉरी फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए। अब क्या इतना बार लिखेंगे ना, यहाँ लिखिए -1/50 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60। शायद सॉल्व करिए, v बराबर -300 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है ये बार इमेज जो है वो काफी दूर बनेगा। मेरे पास बोर्ड में आगे जगह ना होने के कारण इसी बाउंड्री पे बना दे रहे हैं, और ये दूरी 300 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? पहले कहां तक था? 300, और ये 400/3। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 300 माइनस 400/3, ये 500/3 एकदम सही सेंटीमीटर। एवरेज वेलोसिटी बोला है इमेज का, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 500/3 बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना पड़ रहा है हमें बेटा? इमेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट? तुम ठीक ठाक हो? हाँ बेटा, भाई 2 करते ही कितना आ जाएगा? 250/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी आया 250/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो बस देखना पहले कहां है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज, फिर दूसरी जगह ऑब्जेक्ट कहां है उसके करस्पॉन्डिंग इमेज। ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज मिल गया तो इमेज के बीच का सेपरेशन निकाल लो, इमेज का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कर दो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है तुम लोग को? ठीक ठाक हो? अब बातें करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात से पहले इसको हम लोग लगाते हैं डिराइवेशन, और ऐसे कर रहे हैं। मान लो सभी स्टूडेंट तैयार है ना? टफ लग रहा है क्या? सबसे आसान फिजिक्स है। क्या है? दम है कुछ इसमें? एक के फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसी को घुमा फिरा रहे हैं। आ जाओ जल्दी से।
हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, एक बात बताओ u क्या है? u है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यही ना है, पोजीशन है, कदर पोजीशन है। तो कहां से? मिरर से है। ये भी कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है। इसका मतलब यदि हम तुमसे कहें कि du by dt करो तो u तो सेपरेशन है सर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का, तो du by dt क्या देने जा रहा है? क्या ये नहीं लगता है कि du by dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, जो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर से है। मान लो ऑब्जेक्ट रुका है और मिरर चलता जाए तो भी तो u चेंज हो जाएगा कि ना चेंज होगा? ऑब्जेक्ट रुका है, मिरर चला है तो भी तो u चेंज होगा, u चेंज होगा तो v चेंज होगा भाई। इसीलिए हमने यहां कहा दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये अदर बात है कि मिरर रुका होगा तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पढ़ाई पर आ जाए, लर्ना आपको पड़ेगा भाई, ये याद रहेगा सब लोग को। इसी तरह जो dv by dt है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस है v। क्या कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं तुम लोग अब क्लियर हो गए होंगे, और ये हम लोग बड़े आराम से, हम लोग के पास f u v का रिलेशन है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग के लिए हम लोग निकालने हैं। जब वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग है तब के लिए है। हाँ, मिरर रुका है तो उसको वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। VIM को VI और VOM को VO, तो क्या आप भी जानते हैं VIM बराबर VI माइनस VM। VM 0 है तो VI है, VOM बराबर VO माइनस VM है, VM 0 है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज दिमाग में जा रहा है? हाँ, आइए थोड़ा खेल लिया जाए। 1 by f इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 upon v प्लस 1 upon u। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? होगा तो बता देंगे भाई। 1 upon f इक्वल टू 1 upon v प्लस 1 upon u। इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये थोड़ी चेंज होगा, फोकल थोड़ी टाइम के साथ चेंज होने लगेगा, तो ये तो डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। हाँ, चल रहा है तो u v दोनों चेंज होने वाले वेरिएबल है। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? 1 by v स्क्वायर dv by dt, और ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 by u स्क्वायर du by dt। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब बड़े आराम से इसको इधर फेंक देंगे तो 1 by v स्क्वायर dv by dt इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by u स्क्वायर du by dt। आप भी समझ रहे होंगे du by dt है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम बड़े आराम से लिखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू, ये बेटा ये VIM हो गया है और ये VOM हो गया है, तो ये VIM बाई VOM करेंगे तो इधर माइनस v बाई u का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ये नीचे ले आओ, फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कहा जाए। सुन रहे हैं क्या हमारे स्टूडेंट्स? VIM बाई VOM कहा जाए तो ये माइनस v बाई u का होल स्क्वायर के साथ दिस वेलोसिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जब क्वेश्चन में कह दे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जा रहा है तब इसका पैरेलल वाले में बड़े आराम से यूज होता है। अब कई लोग का मन करता होगा नॉर्मल वाले की बात करने का, अरे नॉर्मल वेलोसिटी तो नॉर्मल अभी हम नहीं बात करते, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल भी तो होगा, इनके पर चलेगा तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग एक प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल आ गया। वो अभी मैं बताने का मन नहीं, लेकिन हिंट दे देते हैं कि जहां से आप सोच सकते हैं I by O इक्वल टू माइनस v by u होता है। तो I बराबर क्या होता है? माइनस v by u इंटू I क्या? इमेज का नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और वो है ऑब्जेक्ट का नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर तीन वेरिएबल हो गए हैं u, v और o। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तीन लोग डिफरेंशिएट होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हो जाएगा। अभी आपके सिलेबस में इतना जा नहीं रहा है, इससे हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। फिर भी
जो आईटी एडवांस के लेवल पर जाते हैं जब हम, तो ये दिमाग में रखें कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 3 फंक्शन है, एक आराम करेगा, 2 आराम करेंगे, एक डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बन जाएगा। समझ लोगे डीओ बाई डी टी क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। dv by dt आएगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द एक्सिस। और du by dt वाला टर्म जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला टर्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत लंबा हो जाएगा, इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं है। इससे मैंने इसको यहीं पर विराम दिया है। हम केवल कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा, वही हम लोग में आता भी है, वही दो आता है, उसीलिए उस पर ही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत? बता तो देना चाहिए सब कहां कौन है। अच्छा हाँ, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, याद करना, कि 2 सेकंड पर क्या होगा वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड पर इमेज की वेलोसिटी क्या होगा? क्या हमारे स्टूडेंट निकाल पाएंगे 2 सेकंड में इमेज की वेलोसिटी? 2 सेकंड में इमेज की वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। 2 सेकंड में इमेज की वेलोसिटी निकालना होगा तो vi, यहां मेरा नहीं रुक रहा, मेरा रुका हुआ है, तो vi बाई vo इक्वल टू डायरेक्ट लगाएंगे माइनस v बाई u का होल स्क्वायर। v का वैल्यू क्या आया था भाई बताइए जल्दी से? v का वैल्यू क्या v माइनस 300 आया क्या? और u क्या माइनस 60 था क्या भाई? इसे कोई मतलब नहीं होगा कि कटेगा 5 हो जाएगा, ये 25। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 10 था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया माइनस 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर चलेगा पोल की तरफ और इमेज पोल से अवे जाएगा 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बताया भी था कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो उस समय इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो आ रहा है, दिख भी रहा है। आया क्या क्या पढ़ा दे रहे बेटा? कहां सब आ गया? अब एक क्वेश्चन, सब फॉर्मूला लिखे कि नहीं? क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस v बाई u का होल स्क्वायर। बस इसे याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोग जल्दी से आंसर दो, हमें विश्वास है तुम लोग तेज हो। तुम लोग को अपने पर विश्वास है? भाई जिसको कम विश्वास है वही तेज चिल्ला रहा है। कम से कम आवाज से तो विश्वास आ जाएगा, है ना? ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोकल लेंथ कितना बेटा? 60 सेंटीमीटर। बहुत देर हो गया, ये दिया ही नहीं फोकल लेंथ। और ये 80 सेंटीमीटर। हाँ, मिरर भी चल रहा है बेटा, मिरर भी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सुबह अब लिखेंगे find the velocity of image, find the velocity of image at given stand। आ जाओ खेलते हैं। पहले एक बार बताइए 80 है या 60 है? पहले u पर v निकाले सब लोग, बोलिए हाँ या ना? 240 आया है, देख लो एकदम फिक्स डाटा है सभी। माइनस 1/60 इक्वल टू 1/v, u हो गया माइनस 1/80, इधर फेंक दो भाई। 1/v बराबर माइनस 1/60 प्लस 1/80, क्यों भाई? और ये एलसीएम 200 और ये क्या जाएगा? माइनस 4 प्लस 3, v इक्वल टू माइनस 240 सेंटीमीटर। क्या किसी का भी आया था? चलो यहाँ तक कितने लोग सही हैं? यहाँ तक तो सही होना ही है, तो 10th का चीज है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम पैरेलल इससे नहीं लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो पैरेलल वाला बात लिखना बेकार हो गया, फिजूल हो गया। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये 15 है, ये 5 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, 15 में से 5 जाएगा सेम डायरेक्शन में बेटा, तो ये कितना जाएगा? 10 आएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं VIM/10। एनी प्रॉब्लम? याद रखिएगा टुवर्ड द पोल है। और माइनस v बाई u का होल स्क्वायर। v कितना आ गया हमारे पास? 240 और u है हमारे पास 80 और होल स्क्वायर करेंगे और ये VIM जो आया वो माइनस 90 आया है। इसीलिए कह रहे थे भाई, क्या कह रहे थे?
अब इधर ध्यान देना, VIM है -90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आइए VIM बराबर क्या होता है, VI माइनस VM इक्वल टू -90। क्या हो गया दिक्कत? अब VM कितना यहां दिया है 5 है बेटा, प्लस में इधर वाले को प्लस माने हैं तो VM हमारा +5 है भाई। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, तो आ जाओ। तो यहां VI रहने दो, VM की जगह क्या रख दिया 5 और ये बेचारा -90, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया -90 + 5, आंसर है -85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बता रहा है कि वह 85 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अवे द पोल जाएगा, उसका इमेज 85 सेंटीमीटर पर सेकेंड अवे द पोल। कितने लोग का 85 आ गया था? ध्यान देना है, प्रिकॉशन लेके, मतलब कई जगह गलतियां होने की चांस है। अच्छा इसका क्वेश्चन आया कैसे था आप एक बार, कन्वेक्स में रखेगा तो कर लोगे ना, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देंगे तो दिया था ना कि एक ट्रक ड्राइवर है और उसके रियर व्हील में कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और इतने दूर पर बाइक है, तो बताओ ट्रक वाले को, ड्राइवर को क्या वेलोसिटी इमेज का दिखाई देगा बाइक का? दूरबीन दिया था सर, समझ रहे क्या पूछ रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही पूछ रहा है, क्योंकि मिरर भी ट्रक पर लगा है और ड्राइवर भी ट्रक पर है, तो इसका मतलब है कि दोनों का फ्रेम सेम है। तो ड्राइवर जो देखेगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखेगा। तो यही क्वेश्चन भी आ चुका है आप लोग में, तो VIM by mirror इक्वल टू -v by u का होल स्क्वायर, f दिया होगा, u दिया रहेगा, उससे v निकल जाएगा और डायरेक्ट VIM निकाल देना है, इतना भी नहीं सोचना है उसमें। हाँ एक बात सोचना होगा, VOM बाइक का वेलोसिटी होगा, ट्रक की वेलोसिटी होगा, तो VOM तुमको निकालना पड़ेगा। ये आ रहा है समझ में सब लोग को? ये सब पढ़े थे कि नहीं भाई? क्या खत्म हो रहा है? हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग आज जो है वेलोसिटी के कंसेप्ट पर बात किए, कल हम लोग बात करेंगे दो मिरर से रिफ्लेक्शन मतलब इमेज बनाने की बातें कल शुरू करेंगे। मतलब इमेज विद ग्राफ, इमेज और ग्राफ बनाकर ये चैप्टर खत्म होकर हम रिफ्लेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे।